नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं ईबिक्स क्या स्टूडियो से पूछता है भारत। भारत में कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद, जी हां, इसको मौलाना कहना भी चाहिए कि नहीं, इस पे सवाल है। लेकिन ये मौलाना साद पर शिकंजा कसा जा चुका है। शरजील इमाम पर राष्ट्रद्रोह की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जी हां, संदेश साफ है क्या कि ये नया हिंदुस्तान है। भारत का माहौल बदल चुका है। अब यह मंजूर नहीं कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाले, भारत विरोधी बातें करने वाले माफ कर दिए जाएं। अब सबका हिसाब होगा और चुन चुन कर होगा। जो भारत में कोरोना फैलाएगा, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, उन सबको सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। यही है नए हिंदुस्तान का सच। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या भारत में मौजूद देश विरोधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? अब पूछता है भारत, क्या देश विरोधी शरजील के बाद मौलाना साद पर एक्शन की तैयारी है? और क्या सजा के डर से ही मौलाना साद बिल में छुपा हुआ है? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल, क्या देश विरोधियों के बाद देश विरोधी जमात पर एक्शन होगा? पूछता है भारत। असम को भारत से अलग कर देने का सपना देखने वाला शरजील इमाम अब घोषित देश विरोधी है। पुलिस की चार्जशीट में शरजील इमाम पर देश विरोध और दंगे भड़काने का आरोप है। इस चार्जशीट ने उन सभी देश विरोधियों के दिल में दहशत पैदा कर दी है जो भारत के खिलाफ साजिश की आग पैदा कर रहे थे। और इस वक्त का सबसे बड़ा चेहरा है मौलाना साद। मौलाना साद जो है एक बार भी कोई माफी नहीं मांगी, कहीं पर नहीं कहा कि तबलीगी जमात के लोग जो है तुरंत जो है कार्रवाई आगे आए, बढ़े, अपने टेस्ट कराए, भगौड़े हैं। अब इस सब के चलते स्वाभाविक है कि पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करेगी और उन पर गंभीर जो प्रावधान है कानूनी, उन पर वो लागू होंगे। जिस तरह साद के खिलाफ हर दिन नया शिकंजा कसा जा रहा है, उसके खिलाफ हुई एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी जा रही हैं, और जिस तरह शरजील की साजिशों को कानूनी ढंग से तोड़ने का काम हो रहा है, वो साफ बताता है कि अब देश में ना तो देश विरोधी बचेंगे और ना ही उनको बचाने वाले बचेंगे, और ना ही उनको बचाने वाले प्यादे। मौलाना साद ये सच्चाई समझ चुका है, इसलिए वो भाग रहा है। उसे पता है कि उसका अंजाम भी शरजील इमाम वाला ही होगा। अब हर देश विरोधी के साथ यही सुलूक होगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या जो देश के खिलाफ वो अब नहीं होगा माफ? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत कि है कहां ये मौलाना साद। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, ये सवाल आपसे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब जहां पर भारत आ खड़ा हुआ है, आप और आपकी कंप्लीट कैबिनेट, प्रधानमंत्री के साथ रोज आप लोग मिलते हैं, बात होती है, हर दिन एक ही बात होती है। प्रधानमंत्री ट्वीट भी करते हैं, बात भी करते हैं भारत से कि कोरोना से कैसे लड़ो। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसी चीज है जो कि कोरोना को मात दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने कहा, सबने कहा। लेकिन ये मौलाना साद जैसे लोग जो सारी चीजों को बिगाड़ देते हैं, सारा समीकरण बिगाड़ देते हैं और उसके बाद बिल में जाके छुप जाते हैं, नकवी जी, आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उनकी अपील जी, हिंदुस्तान का 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक स्वर से और एक आवाज से खड़ा हुआ है। और इस कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो एक राष्ट्रीय लड़ाई है जी। और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख करके लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें सभी समाज के वर्ग एक स्वर से एक साथ खड़े हुए हैं। निश्चित तौर से जो बात आपने कही, कुछ लोगों ने इस लड़ाई को कमजोर करने की षड्यंत्र और साजिशें जरूर की हैं और वो बेनकाब भी हुए हैं, आइसोलेट भी हुए हैं, अलग थलग भी पड़े हैं। और अगर आप देखें तो ये कुछ लोगों का ये गुनाह पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का गुनाह नहीं हो सकता। हाँ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। और इसीलिए अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादातर जो धार्मिक संगठन है, मुस्लिम संगठन भी उसमें शामिल है, उन्होंने तबलीग के इस गुनाह की मजम्मत भी की है, उसका विरोध भी किया है। नकवी साहब, जो आपने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
130 करोड़ भारतीय। प्रधानमंत्री मोदी ने या किसी भी और नेता ने हिंदू मुसलमान नहीं करा। मैं ये कह रहा हूं सर, ये कौन लोग हैं नकवी जी, ये कौन लोग हैं? मौलाना साद जैसे लोग ये अपने आप को मौलाना बताते हैं, लेकिन 4000 से ज्यादा लोग आज का फिगर है इस जमात के कारण, इस व्यक्ति खास के कारण। और नाम खराब करते हैं, छुप जाते हैं। और नाम खराब, जैसा कि आपने कहा, एक व्यक्ति की वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान तो सरकार के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, लेकिन ये मौलाना साद जैसे लोगों को मौलाना बुलाना चाहिए भी कि नहीं? ये कौन सी दीन की पढ़ाई करा रहे हैं? छुप गए खुद। 4000 लोगों को कोरोना हो गया और खुद अपना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं छुप के, पुलिस से भाग रहे हैं। नकवी जी देखिए, जो उन्होंने गुनाह किया है, इन लोगों ने जो गुनाह किया है, वो गुनाह तो माफ के लायक है ही नहीं। ये आप बहुत सही कह रहे हैं। किया उसकी उनको सजा मिलेगी, कानून के तहत मिलेगी, कानून के दायरे में मिलेगी। और आज अगर आप देखें तो इनकी इस हरकत का जो जितने समाज के और लोग नफरत कर रहे हैं, उतना ही जो है वो हिंदुस्तान का मुसलमान भी इनसे नफरत कर रहा है। इनकी जो इस कृति है, इनकी जो करतूतें हैं, उन करतूतों से जो है वो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। यह आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मुख्तार अब्बास नकवी जी, कि हिंदुस्तान का मुसलमान मौलाना साद जैसे लोगों से नफरत करता है। यह बात साफ हो जानी चाहिए। आज जनता सुन रही है आपको मंत्री जी। हिंदुस्तान का मुसलमान नफरत करता है ऐसे लोगों से, इनकी करतूतों से नफरत कर रहा है। और इनकी इस करतूतों की वजह से आज हिंदुस्तान के मुसलमान पर जो तमाम तरह के छींटे और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, वो निश्चित तौर से उससे बेचैन है, विचलित है। और कार्रवाई जिस दिन भी इससे शुरू हुई है, लोगों को इस बात का एहसास हुआ है, इस बात का सुकून हुआ है कि कम से कम इस गुनाहगार को इसके गुनाहों की सजा मिलना शुरू हो गई है। और एक चीज, दूसरी चीज, अगर आप देखें, अभी 24 तारीख से रमजान शुरू होने वाला है। आप देख रहे हो कि हर कोने से हिंदुस्तान के हर उलमा, हर सामाजिक संगठन, हर धार्मिक संगठन एक स्वर से कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन का पूरी मुस्तैदी के साथ पालन भी करेंगे। हम जो दिशा निर्देश हैं लॉकडाउन के, उसका पालन करते हुए मस्जिदों में, धार्मिक स्थलों पर किसी तरह की इबादत, किसी तरह के धार्मिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव उसका पहलू है, और मुझे लगता है उस पहलू को भी हमें दिखाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। निगेटिव पहलू जो एक आइसोलेटेड, एक कहीं ना कहीं जो है वो अलग थलग पड़ी हुई इस तरह की घटनाएं हैं, उन घटनाओं में शामिल ऐसे लोगों को, मैं अकेला व्यक्ति हूं जो पहले मैंने कहा था कि इस तबलीगी जमात का ये जो जुर्म है, ये जुर्म जो है वो सामान्य जुर्म नहीं है, बल्कि तालिबानी जुर्म है। और इस जुर्म के जो लोग भी इस जुर्म में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और बिल्कुल मुख्तार अब्बास जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको जाने दूं, मेरे साथ यहां पर मेजर गौरव आर्य हैं, हमारे साथी हैं। एक सवाल ये आपसे पूछना चाहते हैं नकवी जी, और फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, लेकिन एक सवाल मेजर गौरव आर्य आपसे पूछना चाहते हैं। मेजर गौरव आर्य जी, नकवी साहब नमस्कार। आपने बहुत अच्छी बात करी। आपने बोला कि साहब ये जो इन्होंने जुर्म करा है उसकी कानूनन इनको सजा मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कोरोना वायरस फैलाने से भी बड़ा इन्होंने ये जुर्म करा है कि जो ये मरकज वालों ने हरकत करी है, उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी के ऊपर जो उसके बीच में एक सवाल सा उठ गया है, और लोग सोशल मीडिया में किस किस तरीके से वीडियोस फैला रहे हैं, किस किस तरीके से वीडियो शेयर कर रहे हैं। क्योंकि आज से 1 महीना पहले कभी हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों ने तबलीगी जमात का नाम तक नहीं सुना था। निजामुद्दीन मरकज तो बहुत दूर की बात है, लोगों ने नाम नहीं सुना था। इसको आप किस तरीके से देखते हैं साहब? देखिए, मैं इसके दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो सोशल मीडिया पे एंटी सोशल एक्टिविटीज चलती है, उसके आधार पर जो है वो आप किसी भी कम्युनिटी को और किसी भी कौम का आकलन नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ से चलती है, ऐसा नहीं है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि इनके भी चेले चापड़ बहुत बुरी तरह से गलत सलत चीजें चला रहे हैं, कुछ और लोग भी चला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी जो ये सामूहिक लड़ाई है, इस सामूहिक लड़ाई पर किसी भी तरह का पलीता नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी तरह से इस कोरोना की जंग पर सांप्रदायिक तड़का नहीं लगना चाहिए। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जो भी इस तरह का अपराध करता है और जघन्य अपराध करता है, उस जघन्य अपराधी को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाना चाहिए। एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही कि पूरी कौम को, मुझे लगता है कि ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। पूरी कौम को, एक व्यक्ति की, एक समूह की, हिंदुस्तान में जो है वो कम से कम जो है वो 200-400 ऐसी संस्थाएं होंगी।
और जी। एक संस्था का अपराध, एक संस्था की गलती जी को आप पूरे समाज की गलती के रूप में नहीं दिखा सकते और नहीं बिल्कुल। बता सकते। इसलिए जो है वो समाज भी इससे आक्रोशित भी है, दुखी में है। अगर आप आज सर्वे कर लीजिए, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल आप, में 90 ठीक कह रहे हैं आप मंत्री साहब। यही कहेंगे नकवी जी, गुनाहगार को सजा दो, बिल्कुल। गुनाहगार को छोड़ो मत। बिल्कुल। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, वरिष्ठ मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में। कह रहे हैं भारत का मुसलमान भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत का मुसलमान भी मौलाना साद जैसे लोगों के साथ नहीं खड़ा, नाराज है, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो किसी जुर्म से कम नहीं है, वो किसी जुर्म से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नकवी साहब, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, पूछता है भारत में आने के लिए। और अब मेरे साथ हैं, पूरा पैनल है मेरे साथ राजीव जेटली है, मेरे साथ AK वाजपेयी है, मेरे साथ मेजर गौरव आर्या है, सुबुई खान है, मुफ्ती मंजूर जई है, और हैं शादाब चौहान भी। जी हाँ, मेरे साथ ये सब लोग हैं। और मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मेरे साथ वाजपेयी जी भी है जी। तो आप मेरे को बताइए, सुबुई आप मेरे को बताइए, अब सुबुई आप मेरे को बताइए, जब सरकार का मंत्री ये आके बोलते हैं कि भाई हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा, और ऐसे लोग मौलाना साद जैसे लोग, जिसको मौलाना कहना चाहिए कि नहीं, उस पर सवाल है, ये लोग मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं कोरोना में, जानबूझकर कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। सुबुई जी, ऐश्वर्या, देखिए मैं मुख्तार जी की बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन उनसे थोड़ा डिफर करती है। क्या है बताएं आप? क्योंकि मुझे ये लगता है कि देखिए मुझे ये लगता है कि पाप का घड़ा देखिए कभी ना कभी भरता है। ये हम सब जानते हैं कि एक रैडिकल इस्लाम, एक पॉलिटिकल इस्लाम, एक कट्टरवादी सोच जो हमेशा भारतीय मुसलमानों को भारत के खिलाफ खड़ा करती है, वो एग्जिस्ट करती है। वो कभी आपको कोरोना में दिख रही है, वो कभी आपको CAA में दिख जाती है, कभी कश्मीर मुद्दे में दिख जाती है। सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो थ्योरी, वो प्रैक्टिसेस, वो सोच वहीं की वहीं रहती है। शादाब बोलिए, तो शादाब चौहान सुन रहा हूं मैं आपको, नेशनल सेक्रेटरी है पीस पार्टी के, बोलिए जी। मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से ऐश्वर्या जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। सुबुई आ रहा हूं मैं आपके पास, सुबुई आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। माननीय मंत्री जी सुनिए, माननीय मंत्री जी जो कह रहे थे कि धर्म के नाम पर होना नहीं चाहिए और मुसलमान उनकी बात नहीं मानता, खुद सुबुई खान और मुख्तार अब्बास नकवी को मुसलमान रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग मुसलमानों के नाम पर कलंक है, धब्बा है, और निजामुद्दीन में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो गैर कानूनी था। बात करें मेजर गौरव आर्या, आपको जवाब देंगे। मेजर गौरव आर्या, इनको जरा बता दीजिए इनको कि क्या हुआ है निजामुद्दीन में। शादाब, देखिए, और फिर मैं जाऊंगा वाजपेयी जी के पास। मेजर, इन्होंने ये बोला कि साहब सुबुई खान और मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हैं मुसलमान के नाम पे धब्बा कलक के। देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को तो मैं जानता नहीं, बहरहाल मैं 2 बार सुबुई खान से मिला हूं, एंड सुबुई खान इज नॉट जस्ट अ क्रेडिट टू द मुस्लिम कम्युनिटी, शी इज अ क्रेडिट टू द इंडियन पीपल ऑल्सो। हमारे देश की शान है सुबुई खान। जो आपसे बात कर रही है ना, सुनिए मेरी बात, जो आपसे बात कर रही है जो आप बात कर रही है सुबुई खान, आप बात समझिए जो वो बात कह रही हैं, बड़ी गंभीर बात है। आप इसको पॉलिटिकल रंग देना चाहें साहब, आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं कर सकता आपको। लेकिन सुबुई खान ने जो बात करी है, जरा उसकी डेप्थ में जाइए। आप एक बात बताइए, क्यों ऐसा है? ये कौन भड़का रहा है लोगों को? कौन भड़का रहा है कि मुरादाबाद में तुम पत्थर मारो? कौन बोल रहा है कि इंदौर में तुम पुलिस वालों और हेल्थ वर्कर्स को दौड़ाओ? कौन बोल रहा है लोगों को? कोई तो समझा रहा होगा, कोई तो फुसला रहा होगा। और आप कह रहे हैं कि सुबुई खान धब्बा है। साहब, एक मैं बात बताऊं, मैं आपको सिर्फ एक चीज ये बोल रहा हूं कि ऊपर वाला आपको सुबुई खान की 10% अकल दे, तो आपको थोड़ा सीधा डायरेक्शन में देखना शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेजर गौरव आर्या, ठीक कह रहे हैं शादाब। इसीलिए मैं कहता हूं कि मौलाना साद जैसे आदमियों पे एक ही आदमी का डंडा चल रहा है, और वो है योगी का डंडा। और इसी पे बात करने के लिए मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं। अब जी, हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री, जी हां, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। गमछा लगाया हुआ है उन्होंने भी। मौर्य साहब, आपके प्रदेश की बात हो रही है जी। नमस्कार मौर्य साहब, आपके प्रदेश की बात हो रही है। आपके मुख्यमंत्री ने आज भी बैठक ली, और हर जगह बात यह हो रही है कि योगी का डंडा जो चला है, उससे अब आपके 7-8 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। लेकिन ये मौलाना साद जैसे लोग अभी भी जो छुपे बैठे और जमाती, जिनको इन्होंने बरगलाया, मासूम लोगों को इन्होंने बरगलाया,
अब वो छुपे हुए हैं। ऐसे लोगों का क्या तोड़ है केशव जी? देखिए उसका तोड़ है, ऐसे लोग छिप नहीं पाएंगे, ऐसे लोग बच नहीं पाएंगे। और चाहे जो जितने दिन तक जैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन तक पुलिस पहुंचेगी, पकड़ेगी। और जो उन्होंने देश के साथ द्रोह किया है, जो देश के साथ इतना बड़ा जो संक्रमण फैलाने का जो काम किया है, इसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो केशव जी, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस पहुंचेगी, लेकिन मैं ये सोच के खिलाफ हूं। अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री आप ही की पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी वो थे, उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान सरकार के साथ है, भारत का मुसलमान इस मौलाना साद जैसे लोगों के साथ नहीं। ये लोग मुसलमानों का नाम खराब करते हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। ये मुट्ठी भर मुस्लिम हैं जो तबलीगी जमात का हिस्सा बन करके जी आज जब दुनिया पूरी तरह से कोरोना संक्रमण के संकट से जूझ रही है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा करके और पूरी दुनिया में एक कह लीजिए कि कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने का जो रास्ता निकाला है जी, वो सबसे सक्सेस है। लेकिन आपकी सरकार की बात जब आपकी सरकार की बात आती है केशव जी, तो सब लोग बात करते हैं योगी का डंडा। लेकिन जो मुरादाबाद में हुआ, आप खुद डिप्टी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उप मुख्यमंत्री हैं, मुरादाबाद में जब हुआ तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा और जोश चाहिए, थोड़ा और जरा डंडा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, थोड़ा और मोटा करना पड़ेगा ऐसे लोगों पर? की गई, आपको जानकारी नहीं है, जान लीजिए। बहुत कठोर कार्रवाई मुरादाबाद की घटना को लेकर के किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने पहले जब ये तबलीगी जमात की घटना संज्ञान में आई है जी, तो जी ने स्वयं जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उनके साथ बैठक करके चर्चा किया विस्तार से। और चर्चा करने के बाद काफी क्षेत्रों में लोगों का सपोर्ट मिला, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिमों के माध्यम से भी हमें सरकार को जानकारी मिली कि यहाँ तबलीगी समाज के लोग या तबलीगी जमात के लोग बैठे हुए हैं, आप इनको पकड़ लो। बहुत से डरते हैं, बहुत से खुल करके सूचना दिए हैं, तो उनको पकड़ने में। लेकिन ये मुरादाबाद की एक सुनियोजित साजिशपूर्ण घटना थी, जो एक तरह से भगवान और इंसान के बीच में देवदूत की तरह सब चिकित्सा कर रहे हैं, अपने जीवन को दांव पर लगाकर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हों और वो चाहे सुरक्षा और व्यवस्था प्रशासन से जुड़े हों, अगर उन पर कोई हमला करेगा तो उनको राजपा के तहत ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनसे निपटा जाएगा, ठीक से निपटा जाएगा। जो दूसरे स्थानों पर भी इस प्रकार की शरारत मानसिकता रखते हैं वो भी सावधान हो जाएं। और यह संक्रमण, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये हिंदू और मुसलमान नहीं देखेगा, ये भारत और पाकिस्तान और चीन, जापान और अमेरिका नहीं देखेगा। ये संक्रमण है, वो कोई भी मनुष्य शरीर होगा उसको संक्रमित कर सकता है। इसलिए इस समय इस प्रकार की शरारत जो भी लोग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम बचे हैं, दूसरों को हम बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री जी, जो आपने कहा ये हिंदू मुसलमान ये नहीं करेगा, लेकिन आप ही के राज्य में ये मौलाना साद जो भागा हुआ है, कहा जाता है शामली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हैं, फाउंटेन है, घर में पूल है। तो ऐसा व्यक्ति आप ही के प्रदेश में उसका वास है, इसको पकड़ते हैं, यहां पकड़ लीजिए इसको पकड़ना चाहिए आपको मुख्यमंत्री जी। निश्चित पकड़ेंगे, वो कहीं भी बच नहीं पाएंगे, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं जी। ये जो इतनी बड़ी घटना देश के अंदर जो पूरा आंकड़ा आ रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो लगभग 59% जमाती की वजह से प्लस है जी। और जमाती ही जो हमारे यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं, वह कोरोना पॉजिटिव जमाती ही पाए गए हैं। और अगर इन लोगों ने लापरवाही करने की जगह सरकार का साथ दिया होता, क्वारंटीन किया होता, इलाज के लिए प्रस्तुत हुए होते, तो यह संक्रमण के संकट से जो यूपी के कुछ जिलों का आप नाम ले रहे हैं, मैं समझता हूं यूपी भी मुक्त होता और देश भी काफी कुछ मुक्त हो गया होता। तो ये थे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कह रहे थे अगर जमाती नहीं होते, अगर मौलाना साद नहीं होते, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का नंबर कुछ और होता। मेजर गौरव आर्या, बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी आपका। मेजर गौरव आर्या, कल आपने एक ये बात कही थी जी, कल आपने ये बात कही थी, सुबुई खान आप भी हैं, AK वाजपेयी आप भी हैं, मोहम्मद आसिफ आप भी हैं, सबके पास आऊंगा, राजीव जेटली आप भी हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे कि ये मौलाना साद जैसे लोग, खुद को कोरोना हुआ नहीं, खुद का कोरोना टेस्ट करा लिया,
अपने साड़ू साली पता नहीं किसके घर में जाके ये छुप गए जी। हैं, वहां पे छुप गए मेजर, और उसके बाद 4000 लोगों को कोरोना करा दिया जी। और अब कहते हैं कि मैं पुलिस के सामने आऊंगा, लेकिन भाग रहे हैं। मैं आपको ऐश्वर्या एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं 30 सेकंड में, मुझे प्लीज दीजिए ना। दीजिएगा। हिजबुल मुजाहिदीन का जो हेड है उसका नाम सैयद सलाउद्दीन है, वो आतंकवादी घोषित है, पाकिस्तान में रह रहा है वो कश्मीर का मूलतः, भारत कश्मीर का जी। उसके 5 लड़के हैं, पांचों के 5 गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर की नौकरी कर रहे हैं इंडिया में। पांचों के पांचों लड़के सरकारी नौकरी में हैं, और वो शख्स जो है वो मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे जाके छुपा हुआ है। मौलाना साद भी ऐसा है। इसने क्या करा है कि अपने घर परिवार वालों को ठीक रखा, उनको सुरक्षित रखा, और बाकी सबको बोला कि तुम जाओ मरो। इस इंसान ने वही काम करा है जो सैयद सलाउद्दीन ने करा है। तो ये सुन रहे हैं ना आप, सुन रहे हैं ना आप शादाब चौहान, सुन रहे हैं आप? मेजर गौरव आर्या, हाँ बोलिए, और फिर मैं जा रहा हूं वाजपेयी जी के पास, राजीव जेटली के पास। आपने लॉकडाउन को तोड़ा, कनिका कपूर को कोरोना हुआ, 21 आर्मी वालों को कोरोना हुआ, नेवी वालों को। देश के अंदर 14,000 केस हो चुके हैं। ये 80% कोरोना विदेश से आया है। डोनाल्ड ट्रंप की स्क्रीनिंग की या नहीं की, कोई जानकारी नहीं है। 15 लाख लोग विदेश से आए, क्या सबके सब तबलीगी जमात के थे? ये झूठ फैलाया जा रहा है, सरकार नाकामी। कोई झूठ नहीं फैलाया जा रहा है, ये तबलीगी जमात वालों के चक्कर में हुआ है। ये सब जरूर बाहर से आया, चीन से आया, दुनिया जानती है, कोई इस बात को नहीं झुठला रहा। लेकिन साहब आप भी समझिए, आप समझिए, ये थूकना हर जगह, शौच करना, नर्सों के सामने अश्लील हरकत करना, फिर लोगों को भड़काना कि तुम छतों से पत्थर फेंको, और किस, ये दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? बिल्कुल। राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, आ रहा हूं सर आपके पास। शादाब चौहान, नेवी वालों को हो गया, नेवी वाले भी तो इंसान हैं, नेवी वाले इंसान नहीं, वो भी इंसान है, हो गया कोरोना उनको, वो तो शिप पे थे। आप ये देखिए साहब, ये आप क्रिमिनल्स को, ये तबलीगी जमात वाले क्रिमिनल्स हैं, आप क्रिमिनल्स को डिफेंड मत करिए यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे। आप क्रिमिनल्स को डिफेंड मत करिए, जानबूझ के अपना टेस्ट ना करवाना। आपको कोरोना हो गया, कोई बात नहीं, मुझे भी हो सकता है। छुप जाना मेजर, यहाँ वही बात है। मैं कह रहा हूं कोरोना मुझे भी हो सकता है, वो ठीक है, लेकिन अगर मैं छुपूं, मैं जबरदस्ती कुछ ऐसा करूं कि 10 लोगों को और हो कोरोना, ये क्रिमिनल, ये गलत है। बिल्कुल मेजर। राजीव जेटली, राजीव जेटली, राजीव जेटली, शादाब रुकिए। राजीव जेटली, राजीव जेटली, आप मुझे बताइए, जब केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि भाई मुसलमान सरकार के साथ खड़ा है, तब शादाब आपको आज कहना चाहिए कि ये मौलाना साद, मौलाना कहले नायक नहीं है। राजीव जेटली, इस आदमी ने 4000 से ज्यादा लोगों को और कितने हजारों को और संक्रमित करा दिया। राजीव जेटली, राजीव जेटली का सुनिए, शादाब उसके बाद बोलिएगा। राजीव जेटली, देखो ऐश्वर्या जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने कहा, बिल्कुल अच्छा कहा। पता है कैसे? 30% इस टाइम तबलीगी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं। आगे जाके कहां उन्होंने फैलाया। केवल इतना नुकसान नहीं किया, हमारे एसीपी की हत्या करी, हमारे डॉक्टरों की हत्या की जा रही है। हत्या कैसे की जा रही है? जब आप इन्फेक्ट करेंगे लोगों को, उनकी मृत्यु होगी तो आप उनके हत्यारे कहलाएंगे, क्योंकि आपने अपनी मस्जिदों के अंदर लोगों को छुपा के रखा, विदेशी लोगों को, और बताया नहीं क्या कर रहे हो। यहाँ पे जो ट्रैवल वीजा पे आए थे वो लोग यहाँ पर दूसरे काम कर रहे थे। आप लोग तो कम से कम ये सोचिए कि आप हत्यारे कहलाए जा रहे हैं आज की डेट में। और आज भी आपको इतनी शर्म नहीं है? एक गरीब मुसलमान जो जमीन पे छोटा मजदूरी का काम करता था, आपने उसकी दुकान बंद करवाई है, आप लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया है। अभी आप ये जो मुसलमान है देश का, शायद उसको समझने में थोड़ी देर लगेगी। आप लोग मस्जिदों से जो पत्थर मार रहे हैं उसका शादाब चौहान बोलो, को भुगतना पड़ रहा है, शादाब चौहान बोलो, वाले को भुगतना पड़ रहा है, शादाब जवाब दो, वाले को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है राजीव जवाब आ रहा है। राजीव रुकिए, राजीव जवाब लेते हैं। राजीव जवाब लेते हैं, राजीव जवाब लेते हैं। रुको, अरे सुने तो जरा इनकी सोच को समझे। अपील करी, मस्जिदों में आके मरो, मस्जिदों में मारो, अल्लाह से जो डॉक्टर लड़ता है बोलिए। शादाब की सोच में समझना चाहिए। ये अपील करिए आप लोगों ने। अरे हत्यारे हो आप लोग, जो भी आज की तबलीगी समाज का फेवर कर रहा है, उसका बचाव कर रहा है, वो अपने ही मुसलमान को उनका हत्यारा भी है। उस गरीब मुसलमान के पेट पर लात मार रहा है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही है? इस देश का नुकसान तो आप कर ही रहे हैं। अगर आप धर्म के आधार पर भी देखें तो आपने अपना नुकसान, बड़ा नुकसान। वाजपेयी जी जवाब देंगे, उसके बाद वापस आएंगे मेजर गौरव वाला। सुबुह भी है हमारे साथ, एके वाजपेयी जी। ये लोग सब कहते हैं कि भाई बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी की यूपी में सरकार है, तो जो कह रहे हैं सब बीजेपी वाले कह रहे हैं। आप तो एनडीए के हैं, आप तो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। ये बताइए, ये तो एक स्टेप आगे चले जाते हैं। ये वाजपेयी जी, साहब चौहान
इनको समझ आनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में मानव बम की तरह इन्होंने फैल गए और 55% लोगों को कोरोना इन्हीं की वजह से हुआ है। इसमें काहे की डिबेट कर रहे हो? अरे भाई अपनी गलती मानिए ना, गलती मानिए। गलती क्यों नहीं मानते हैं? माफी मांगिए कि हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है, और अगर आप डिफेंड करेंगे तो ये माना जाएगा कि ये आपकी साजिश के तहत हुआ है। और क्यों ये मौलाना छिपा फिर रहा है? ये मौलाना छिपा क्यों फिर रहा है? क्यों नहीं सामने आता? सामने आके सरेंडर करे और अपना बताए कहां से पैसा आता है इसके पास। ईडी वालों ने केस रजिस्टर किया है, क्यों नहीं इस बात का जवाब देते हो? और आप उनको डिफेंड करने, आपके गुरु, धर्म गुरु जो हैं, आपके जो मौलाना हैं, वो फतवे जारी क्यों नहीं करते इस वक्त कि भाई जितने लोग छुपे हुए हैं उन सबको बाहर आके क्वारंटाइन करना चाहिए? देखिए, ये बीमारी किसी को छोड़ती नहीं है और ये आदमी से आदमी के पास जाती है। भाई इसको कहां डिनाई कर सकते हो आप कि आपकी एक ये जो जमात नहीं कर सकते हैं। सुबूई खान भी यही कह रही थी, इससे कैसे सुबूई खान भी यही कह रही थी वाजपेयी जी, लेकिन शादाब जी सुनने के लिए तैयार नहीं। मेजर के पास आने से पहले मैं एक बार सुबूई के पास जा रहा हूं। सुबूई आप ही इनको समझाइए कि अपनी गलती माने, और वो गलती क्यों नहीं मानते ये लोग? सुबूई बोलिए सुबूई बोलिए। सुबूई तक शायद आवाज नहीं जा रही है मेरी। मेजर आप कह रहे थे शादाब को, कुछ आप बोलिए। ये जो मौलाना साद है उसकी रिकॉर्डिंग आई, उसने बोला कि अगर कोई मर भी रहा है तो मस्जिद के अंदर मरे, इससे बढ़िया जगह, मुनासिब जगह नहीं हो सकती मरने की मस्जिद के अंदर। उसने तबलीगी जमात वालों को बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला। ये बोलने के बाद खुद अपना क्वारंटाइन में चला गया वो मौलाना, खुद अपना इलाज करवाया, कहीं बैठा है छुप छुपा के किसी साड़ू के यहां चाचा के घर अपने, और अपने लोगों को उसने मरवा दिया और बोला कि तुम जाओ। जो वाजपेयी जी ने मानव बम की बात बोली थी, मानव बम से कम नहीं है ये तबलीग। मैं एक बात कहना चाहता हूं साहब, नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है, ठीक है आप मानव बम नहीं मानते कोई बात नहीं, जब उसने ये बोला कि ये सब मस्जिद में मरे हैं और सबसे अच्छी जगह मरने की मस्जिद, मौलाना साहब क्यों नहीं मरा मस्जिद में? क्यों भाग गया वो? बिल्कुल ठीक सवाल। मौलाना साद मस्जिद में क्यों नहीं मरा कि जबकि सबसे मुनासिब जगह है मस्जिद मरने की? ये मौलाना साद का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। मौलाना साद क्यों नहीं मरा मस्जिद में? उस वक्त लॉकडाउन नहीं था, उस वक्त लॉकडाउन। आज क्यों नहीं मरा मस्जिद में? उस वक्त लॉकडाउन नहीं, जब उसको पता था कि संक्रमण हो रहा है, जब उसको संक्रमण हो रहा है, जब उसको पता था, तब उसने क्यों नहीं करा? उस वक्त संसद भी चल रही थी। मैं एक बात बताता हूं, आप जैसे लोग जनाब, आप जैसे लोग रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं पूरे मुल्क का, आप जैसे लोग रेडिकल बन रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। मौलाना साद ने बोला कोरोना वायरस, मोहम्मद आसिफ कोरोना वायरस से जो मरे तो मस्जिद में मरे, क्यों नहीं मरा? ले रहा हूं उनसे। मोहम्मद आसिफ एक सेकंड, शादाब रुको एक मिनट। शादाब सुनना सीखो, शादाब सुनना भी सीखो, बोलो मत, सुनना भी सीखो। मोहम्मद आसिफ आप मुझे बताइए, आप क्यों और किस लिए इस आदमी को जिसका नाम साद है, इसको आप मौलाना साद बुलाते हैं, जिसने 4000 से ज्यादा लोगों को कोरोना से संक्रमित करवा दिया, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आसिफ साहब? मैं आपसे पूछता हूं क्यों? यह आदमी इंसानियत के खिलाफ है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब एक साथ हैं इसके खिलाफ। जवाब तो लीजिए। ठीक, पूरा देश हर चीज के खिलाफ है। जब पहला मामला 30 जनवरी को आया तो सरकार क्या सो रही थी? सरकार ने सारे वीजा दिए। क्या 11,000 लोगों को जो कोरोना हुआ वो सरकार की गलती से नहीं हुआ? आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं कि 11,000 लोग 15,000 में से तमाम वो लोग हैं जमा से लग रही है? पर आप जिम्मेदार इसका अच्छा हुआ कम से कम इस कोरोना में ये बात तो उजागर हो गई, जो लोग वीजा पे आते थे वो यहाँ पर धार्मिक गतिविधियों में एंगेज होते थे, वो मस्जिदों में छुपते थे, वो बिहार की मस्जिद में छुपते थे, दिल्ली की मस्जिद में छुपते थे, तमिलनाडु की मस्जिद में छुपते थे, कर्नाटक की मस्जिद में छुपते थे, वो दूसरे एजेंडे पे लेके वो लोग आया करते थे। और आप लोग और वीजा से लेके आते थे, सरकार हमारी हुकूमत लोगों को वीजा एक-एक करके आराम से एक दूसरे के ऊपर मत चिल्लाइए, इस बीमारी में एक दूसरे के ऊपर मत चिल्लाइए, आराम से। एक बीमारी और पता चल गई कि इस देश के अंदर क्या होता था, यह बीमारी भी बाहर निकल गई और उनके प्रवक्ता भी बीमारियों के तौर पे हमारी टीवी पे बैठ गए। यह बीमारी निकलनी बहुत जरूरी थी, जो देश के अंदर देश को घून की तरह खा रही थी। आप लोग भी बाहर निकले, अच्छा हुआ उस बीमारी का प्रवक्ता भी हमें टेलीविजन पर नजर आने शुरू हुए। आप ये देखिए, जो लोग मरकज में गए, वो अपने
घरों में नहीं पहुंचे। एक सेकंड वाजपेयी कहां पे छुपे? उन्होंने कहां कोरोना फैलाया? जेटली जी किसको इन्फेक्ट किया? जेटली जी एक मिनट, उन्होंने इस बीमारी को फैलाया। जेटली जी, अरे हत्यारों, डॉक्टर जेटली जी एक मिनट, देश के हत्यारों। जेटली जी एक मिनट, जेटली जी एक मिनट, मैं इनको जरा बताना चाहता हूं, आसिफ साहब को और शादाब को और वाजपेयी जी, सुबुही सब हैं, मेजर गौरव आ रहे हैं यहाँ पे हैं। आप मुझे बताइए और फिर आप लोग सवाल लीजिएगा इनसे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जमात जिस दिन बोला गया जमात खाली करो, रात को 2 बजे अजीत डोभाल को जाना पड़ा, अमित शाह को पूरी फोर्स भेजनी पड़ी। इनका क्या क्या गलत है? ये बाहर से बुलाते हैं टूरिस्ट वीजा पे, ये इलीगली यहां पे मूवमेंट कराते हैं, ये रोहिंग्या जो इनकी जमात में आए थे वापस नहीं गए। जितने इलीगल मूवमेंट है पता चल रहा है कोरोना के दौरान, वो सब कहीं ना कहीं जमात से कनेक्टेड है। शादाब साहब, आसिफ जी, ये आदमी इंसानियत का दुश्मन है। हिंदू मुसलमान सबको साथ आ जाना चाहिए। और अब पता चल रहा है कि मीडिया कैसा नफरत फैला रहा है। हाँ, मीडिया ज्यादा बोलो। मीडिया गलत है। मेजर जरा बताइए इनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मीडिया गलत है, मोदी गलत है, सरकार गलत है, भारत के लोग गलत हैं। अगर कोई सच्चा इंसान है तो मौलाना साद है, अगर कोई बढ़िया इंसान है, साफ इंसान है, पाक इंसान है, वो मौलाना साद है। सब गलत हैं साहब, मीडिया भी गलत है, मोदी भी गलत है, भाजपा भी गलत है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज गलत हैं। मैं तो कह रहा हूं ट्रंप भी गलत है, चीन भी गलत है, लेकिन मौलाना साद के ऊपर कोई उंगली ना उठा दे, क्योंकि वही तो है चिराग हमारे देश का मौलाना साद, जिसकी वजह से जो लोगों को कहता है कि तुम मस्जिदों में मर जाओ, और खुद बैठा है अपने फार्म हाउस पे और फिर उसके बाद गायब हो गया। ऐश्वर्या, ये हाल है इन लोगों का। बिल्कुल मेजर गौरव आ रहे हैं और अभी आप यहाँ बोल रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास और ये देख लीजिए, ये सुने, आसिफ और शादाब सुने, और इसके बाद मैं सुबुही के पास जा रहा हूं। मेजर, जो आप अभी कह रहे थे, यूपी में आज अनाउंस किया था यूपी के एडिशनल होम सेक्रेटरी ने कि 8 जिले फ्री हो गए, लेकिन देखिए ये मौलाना साद क्या करा के मानेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 14 नए केस और 14 के 14 जमाती। मेरी दिक्कत इससे है, इन बेचारे लोगों की भी गलती नहीं, इनको नहीं पता था। मौलाना साद पढ़ा लिखा मर्सिडीज में घूमने वाला व्यक्ति मेजर, उसको सब पता था। उसने अपना कोरोना टेस्ट करा लिया, अपने इर्द गिर्द के 10 लोगों को सेफ रखा, खुद अपने साड़ू के घर कभी कहीं भागा। लेकिन मुसलमानों का नाम खराब करने के लिए हिंदुस्तान से सहारनपुर में 14 नए केस, और ये 14 के 14 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर जब योगी आदित्यनाथ, सुबुही, वाजपेयी जी, मेजर गौरव आर्या, ये उनका सेक्रेटरी आया बोलने, अवनीश अवस्थी एडिशनल होम सेक्रेटरी बाहर आए बोलने कि आज हमने इतने जिले कोरोना फ्री कर दिए, उसी दिन देखिए। मेरी दिक्कत इससे है शादाब और आसिफ साहब, मेरी दिक्कत सिर्फ इससे है। सुबुही, पहले मैं आपसे पूछता हूं और फिर आगे जाऊंगा। सुबुही, कुछ सेकंड्स दे दीजिए। सुबुही बोलिए। सुबुही, शादाब सुनना सीखो। सुबुही जी, सुबुही जैसे तो सरकारी दलाल है। ये देखिए, क्या शब्द का तो ध्यान रखो, महिला के लिए बोल रहे हो कि हम लोग, बोलिए सुबुही। हम लोग हमेशा डिफेंसिव मोड में क्यों रहते हैं? हम बार बार रिआइट्रेट करते रहेंगे कि नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं पूछती हूँ कि आखिर क्यों नहीं है हिंदू मुस्लिम? हर मुद्दे में एक कम्युनिटी से हमें लड़ना पड़ता है। दुनिया मेडिकल क्राइसिस देख रही है, दुनिया कोरोना से लड़ रही है, हम जमातियों से लड़ रहे हैं, हमारी पूरी जिंदगी एक कम्युनिटी से लड़ने में गुजर जाती है। मैं उस दिन कहूंगी कि पूरी कौम जिम्मेदार नहीं है जिस दिन जो कौम के लोग रेडिकल नहीं है वो इन रेडिकल लोगों को आगे आके पीटना शुरू करेंगे। जब 20 मुसलमान लोग किसी मोहल्ले में पत्थरबाजी करते हैं तो उस मोहल्ले के बाकी मुसलमान चप्पल लेके क्यों नहीं खदेड़ देते उन पत्थरबाजों को कि तुम इन फरिश्तों को जो हमें मौत के मुंह से बचाने के लिए आए उन पे पत्थरबाजी कर रहे हो। पूरी कौम अगर बदनाम हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी उस कौम को ही लेनी पड़ेगी, उस कौम के जिम्मेदार नागरिकों को ही लेनी पड़ेगी। हर चीज का सेक्युलरिज्म का ठेका हम अपने सर पे लेके नहीं घूम सकते कि वो लोग अपराध पे अपराध करते रहें और हम अपराधी को अपराधी बोलने में। ये बात ठीक है सुबुही, और इसीलिए मैं शादाब और आसिफ जी को दोबारा, राजीव जेटली आप रुकिएगा, वाजपेयी जी आप रुकिएगा, मेजर रुके, शादाब और आसिफ साहब, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं बार बार, हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान साथ खड़ा है, उसको भी कोरोना से उतना ही खतरा है जितना आपको, मुझको, सबको। ये कोई हिंदू मुसलमान में बीमारी नहीं करती है, लेकिन ये साथ जैसे लोग जो मौलाना कहलाते हैं अपने आप को, ये जानबूझकर ये हरकतें करते हैं और फिर इसको एक मजहबी बीमारी बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ये नहीं है। समझिए आप, ये आदमी है हिंदुस्तान के मुसलमान का दुश्मन, कोई और नहीं। और अब
की धड़कन